गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे डॉक्टर एचटीएमएल, हेड टैग, टाइटल टैग, ठीक है, बॉडी टैग, ये सारी चीज के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसको फिर समझते हैं। ठीक, तो जो हम लोग एचटीएमएल में जो कोडिंग लिखेंगे, ठीक है, वो जो है स्टार्ट होगा डॉक टाइप एचटीएमएल से, डॉक टाइप एचटीएमएल, ठीक। उसके बाद लिखाएगा आपका हेड टैग, उसके बाद लिखाएगा आपका टाइटल, ठीक। अब ये हेड में जैसे मैं लिख दिया क्या, सुखनंदन कॉलेज, और जो ओपन होता है उसको हमको क्लोज करना जरूरी होता है, ठीक। तो अभी क्या है, ये हेड टैग क्या है, ओपन है। अब इसको क्लोज कैसे करेंगे, तो हेड को एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पे जो है फॉरवर्ड स्लैश का साइन लगा देंगे, ठीक। वैसे टाइटल, टाइटल में मैं जैसे लिख दिया बीसीए फाइनल ईयर, ऐसा लिखा। अब ये टाइटल को मैं क्या करूंगा, क्लोज करूंगा। तो ये फॉरवर्ड स्लैश पहले लगाऊंगा, फिर टाइटल लिख दूंगा, तो ये क्या हो गया आपका टाइटल क्लोज हो गया। अब टाइटल के जस्ट नीचे आता है आपका बॉडी, ठीक। बॉडी के अंदर ही आप कोई पैराग्राफ जो लिखते हैं वो जो है लिखाता है यहाँ पे बॉडी में। बॉडी में ही आप जैसे आप कोई वेब पेज बना रहे हैं, ठीक, तो वहां पे कुछ कंटेंट्स, जैसे कोई भी आप वेबसाइट में गए होंगे, विजिट किए होंगे, तो वहां पे कुछ इमेजेस भी चलते रहता है और उसके नीचे उस इमेज के बारे में कुछ लिखा रहता है, डिस्क्रिप्शन। तो वो जो है कहाँ पे डिफाइन किया रहता है, ये बॉडी वाला सेक्शन में ही रहता है, ठीक। तो ये बॉडी में हम लोग मान लो कोई भी लिख दिया ऐसा, ठीक। अब ये जो है बॉडी को भी हमको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। देखो ये बॉडी क्या हो गया, ये ओपन, ये क्लोज, टाइटल ये ओपन और ये क्लोज, ठीक। हेड ये ओपन और ये क्लोज। अच्छा, यहाँ पे HTML मिला है, HTML, ठीक। अब देखो सिर्फ बचा क्या, HTML। HTML को अभी हम लोग क्लोज नहीं है, तो सबसे नीचे में हम लोग क्लोज करेंगे इसको, HTML को, ठीक। अब देखो इसके पहले वाले में क्लास में इसी का एक का डिस्क्राइब किया था कि डॉक टाइप HTML का यूज क्यों करते हैं, HTML का यूज क्यों करते हैं, हेड का यूज क्यों करते हैं, टाइटल का यूज क्यों करते हैं, बॉडी का यूज क्यों करते हैं। तो मैं एक बार और बता देता हूँ, ठीक। ये जो डॉक टाइप HTML, उसका यूज हम लोग रूट एलिमेंट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा वेब पेज का रूट होता है, ठीक। और ये जो है HTML 5.0 वर्जन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। कौन, डॉक टाइप HTML। अब फिर हुआ इसके जस्ट नीचे में आएगा HTML। ये जो है ये डिफाइन करता है कि HTML का जो कोड है, जो लैंग्वेज है, वो जो है HTML और क्लोज HTML, ये दोनों के बीच में ही आपका सारा जो टैग है वो यूज होगा, ठीक। तो हम बोल सकते हैं कि जो HTML का कोड है वो शुरुआत कहाँ से होता है, तो यहीं से होता है, HTML से ही। उसके बाद है आपका हेड टैग। हेड टैग का यूज हम इसलिए करते हैं, ये जो है हमारे हेडिंग को दिखाता है कि वेब पेज में जो हेडिंग है वो कैसे दिखेगा, कितना बड़ा फॉन्ट में दिखेगा, किस टाइप से दिखेगा, कौन से कलर में दिखेगा, क्योंकि ये हेड जो है CSS और जावास्क्रिप्ट को ऐड करके रखता है, ठीक। जैसे आप यदि कभी बिलासपुर यूनिवर्सिटी के मेन वेबसाइट में गए होंगे, ठीक, तो जो
पहले ही पेज ओपन होता है वहां पे लिखा रहता है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, ऐसा लिखा रहता है बड़ा वाला फॉन्ट में। तो वही क्या है आपका हेड टैग, और उसमें देखना कलरफुल रहता है, तो उसमें यूज क्या हुआ है CSS और जावास्क्रिप्ट का, इसलिए वो जो है कलरफुल दिखाई देता है। उसके बाद टाइटल में जैसे मैं यहाँ लिखा BCA फाइनल ईयर, यदि आप बिलासपुर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में गए होंगे तो वहाँ पे टाइटल में दिखाता है BU यूनिवर्सिटी या फिर बिलासपुर यूनिवर्सिटी, ऐसा जो है जो टेप बटन होता है वहाँ पे जो है वो दिखाते रहता है। ठीक है, उसका टाइटल क्या है। बॉडी मतलब ये होता है कि आपके स्क्रीन में जो दिखा देता है पेज में, जैसे आप बिलासपुर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में गए होंगे तो वहां पे दिखाता है क्या, ये आपका पेज जैसे ओपन होता है तो यहाँ पे आपका रिजल्ट का सेक्शन आता है, ठीक है, एडमिशन का आता है ना। उसके बाद यूनिवर्सिटी के बारे में देखना है तो अबाउट के बारे में आता है, फिर इधर इमेजेस जो है चलते रहता है, स्लाइड होते रहता है, कुछ नया नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे नोटिस करके स्लाइड होते रहता है, यहाँ पे जो है कुछ कंटेंट्स लिखा रहता है। ठीक, तो उसको जो है कहाँ पे लिखते हैं, ये बॉडी वाले सेक्शन में ही लिखते हैं। ठीक, अब ये बॉडी को फिर क्या किए, क्लोज किए और HTML को क्लोज किए। ठीक, तो आज के क्लास में हम लोग एक सिंपल क्या देखें, HTML का कोड देखें, उसका प्रोग्राम देखें, और यदि कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जो है पूछ सकते हो। ठीक, तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही।